मोहम्मद मुइजू ये नाम खूब चर्चा में है, पर आपको पता है इंजीनियरिंग में अपना करियर तलाशने वाले मोहम्मद मुइजू का सियासत के प्रति कैसे रुख हुआ, आइए जानेंगे। इंजीनियरिंग करते करते मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति कैसे बन गए, इस वीडियो में उनकी पूरी कहानी जानते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मालदीव के 3 मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, फिर एक राजनयिक विवाद पैदा हो गया। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने 2 महीने पहले ही शपथ ली थी। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपने पड़ोसी देश यानी भारत से रिश्ते खराब कर लिए। जब से मुइजू मालदीव की सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से ही भारत के खिलाफ आक्रामक दिख रहे हैं। राष्ट्रपति बनते ही मुइजू ने भारत को मालदीव से अपनी सेना बुलाने के लिए कह दिया। अब इसके लिए मुइजू सरकार ने 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है। आइए एक नजर डालते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के अब तक के करियर का ग्राफ कैसा रहा। सियासत में आने से पहले मुइजू इंजीनियरिंग के पेशे के लिए जाने जाते थे। उनकी शैक्षणिक योग्यता कई लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है। मुइजू मालदीव के सबसे पुराने स्कूलों में से एक माजीदिया स्कूल के छात्र हैं। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वो लंदन चले गए। मुइजू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लंदन विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक और पीजी की डिग्री हासिल की। वहीं से उन्होंने अपनी पीएचडी भी की। मुइजू अपना करियर एक कुशल इंजीनियर के रूप में देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उस दिशा में अपना करियर बनाने की बजाय राजनीति की और वहीं रुख कर लिया। मुइजू के करियर की शुरुआत उनकी सरकारी नौकरी से हुई। साल 2012 में उन्होंने मालदीव के आवास और पर्यावरण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उस समय वो मालदीव के डेवलपमेंट अलायंस के सदस्य थे। साल 2018 में मुइजू ने एमडीए छोड़ दी और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। इस अवधि के दौरान मुइजू ने मालदीव के विभिन्न विभागों में और विकास कार्यों में हिस्सा लिया। साल 2021 में मुइजू को मालदीव की राजधानी माले का मेयर चुना गया। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी एमडीपी के उम्मीदवार को हराकर यहां पद हासिल किया था। एमडीपी मेयर के रूप में 11 साल तक सत्ता में रही। हाल ही में चीन से लौटने के बाद मुइजू ने भारत के विवाद के बीच खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने शनिवार को कहा कि हम छोटे हो सकते हैं, मगर इससे हमें धमकाने का किसी को लाइसेंस नहीं मिल जाता। मुइजू ने बिना किसी का नाम लिए ये बात कही। उनका ये बयान भारत के खिलाफ तंज माना जा रहा है। हाल ही में मुइजू सरकार के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरा माहौल गर्म हो गया। मुइजू चीन के काफी करीबी माने जाते हैं। यही कारण है कि उनकी नीतियां भारत के खिलाफ हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।